हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पॉलिटेक्निक के मैं इस समय वीडियो डाल रहा हूं और आज आपके जो वीडियो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि प्रतिशत के हैं। तो कौन कौन से वो प्रश्न हैं, चलो समझते हैं। आपका ये वाला प्रश्न मैंने बताया था चुनाव वाला, और ये दोनों प्रश्न आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में होगा। आज हम इस टाइप के प्रश्न देखेंगे। क्या लिखा है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक है। देखो, इस तरह के प्रश्न आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। आपने प्रश्न को पढ़ लिया होगा और लिख भी लिया होगा। तो चलो इस तरह के प्रश्न कैसे करने हैं मैं आपको समझाता हूँ। लिखा है कि 30% अंक जब प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाएगा। जब भी फेल होने की बात करेगा, अनुत्तीर्ण होने की बात करेगा, तब आप जो इसके साथ परसेंटेज लिखा होगा इसमें आप इसको जोड़ दोगे। और जब कह रहा है कि 40% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा पा जाता है। जब ज़्यादा की बात करेगा तब आपको घटा देना है, जब कम की बात करेगा तो आपको जोड़ देना है। अब आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा है कि 30% अंक पाता है। कितना परसेंट पा रहा है? 30% पा रहा है। 30% अंक जब वो पा रहा है तब कितने नंबर से फेल हो रहा है? 50 अंकों से। तब आपको इसमें 50 नंबर जोड़ देना है, ठीक है। और बराबर ही लिखना है, जो दूसरी वैल्यू दी है वो लिखा है कि 40% अंक पाता है। कितना परसेंट? 40% अंक पाता है और 20 नंबर ज़्यादा पा जाता है। और जब ज़्यादा की बात करेगा तो आपको घटा देना है, ठीक है। 20 नंबर ज़्यादा पा रहा है तो आपको घटा देना है। अब आपको करना क्या है, हर एक वैल्यू 100% होती है तो पहले हम इसका पूर्णांक निकालेंगे। तो यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 30% है। चलो यहाँ पे हम यक्स वक्स नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे 50 है, इस -20 को हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस में 20 हो जाएगा। इतना तो आपको पता ही है। बराबर यहाँ पे है आपका 40% है, ठीक है। ये 30% को अगर हम इस साइड भेजते हैं तो ये माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30% हो जाएगा। 50 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 70। बराबर 40 में से 10 घटाते हैं, 30 घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यक्स आपको मानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉलिटेक्निक का पेपर में आपको सिर्फ टिक लगाना रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। 40% में से 30% घटाओगे तो 10% आ जाएगा। हमने कहा कि हर एक वैल्यू 100% होती है। अगर यहाँ पे हम 100 कर लेते हैं, यहाँ पर हमने एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ पर भी तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ये कितना हो गया? 700। तो ये जो 700 निकल के आ रहा है ना, ये तुम्हारा है कुल पूर्णांक, ठीक है। कुल पूर्णांक कितना आ रहा है? तो कुल पूर्णांक निकल के आ रहा है तुम्हारा 700, ठीक है। 700 आ रहा है तुम्हारा टोटल पूर्णांक। और प्रश्न में यही पूछा था कि कुल पूर्णांक कितना होगा, तो आपका आंसर जो आ गया वो तो 700 आ गया। पर हम कुछ चीज़ें और आपको बता दे रहे हैं। अगर परीक्षा में क्वेश्चन में ये पूछा होता कि पास होने के लिए कितना % नंबर की ज़रूरत है, तब आप क्या करोगे? इस 700 का चाहे इसमें वैल्यू रख दो और चाहे इस वाले में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो चलो हम निकालते हैं। 700 गुणे में 30% निकाल लेते, 30 और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 0 0 0 0, 7 त्रिक का 21, कितना आ गया? 210। और कितना दिया था? प्लस में 50। मतलब पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत थी? तो पास होने के लिए 260% की ज़रूरत थी। ये हो गया पास होने के लिए प्राप्त अंक, ठीक है, पास होने के लिए। पर अगर प्रश्न में पूछा होता फेल होने के लिए कितना नंबर का ज़रूरत होगा, तब आप कैसे निकाल सकते हो? नहीं सॉरी, ये पूछता है कितना %। अब यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे तभी आंसर आएगा। चलो दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 700
और कितना परसेंट है 40%, तो हो जाएगा 40 बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 0 0 0 0, 7 चौको 28, कितना हो गया 280 हो गया। और यहाँ पे ये 20 जो दिया इसको घटाना भी तो पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी आगे कितना 260, तो आप किसी भी मान में रखोगे तो वो तो 260 ही आएगा। पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है 260 नंबर की ज़रूरत है। अगर ये पूछा होता कितना परसेंट की ज़रूरत है, तो आपको पता है पूर्णांक हमेशा लिखते हैं बटे में, और ये जो पूर्णांक है 260 लिखेंगे ऊपर, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब अगर हम 7 को 260 में भाग करते हैं तो 7 त्रिक का 21, और 6 में से गया 5, यहाँ पे 0, 7 5 35, 7 7 49, 37.1%, लगभग 37.1% नंबर उसका प्राप्त हो जाता। तो मैंने सब कुछ बता दिया। टोटल पूर्णांक अगर पूछा होता तो आपका जो उत्तर आता वो 700 आता। अगर प्रश्न में ये पूछा होता कि पास होने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत है, तो आपका उत्तर 260 होता। अगर आपका ये पूछा होता कि पास होने के लिए कितने परसेंट की ज़रूरत है, तो 37.1% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो इस टाइप का एक सवाल और कर लेते हैं। लिखा है, हमने ये सवाल किया था, ये कर लेते हैं कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। कितने लोग हैं 45% हिंदी में और 35% अंग्रेजी में। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो रहे हैं। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हो, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। पूरा का पूरा आपने प्रश्न पढ़ लिया है, आप लिख चुके होंगे। तो चलो इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो क्या क्या क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले पूरा चीज़ हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं हिंदी, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं अंग्रेजी, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं पास, ठीक है, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं फेल, ठीक है। ये पास और फेल भी हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 35% कितना 45% जो है वो हिंदी में फेल हो रहे हैं, और अंग्रेजी में 35% फेल हो रहे हैं, और दोनों विषयों में 25% लोग अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जब फेल की बात करा तो हम फेल में लिख लेते हैं। जब 45% लोग हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो कितने परसेंट लोग पास होंगे 55% ही तो पास होंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू 100% होती है। 45 लोग अगर फेल हैं तो 55 लोग पास होंगे। इसमें 35% लोग फेल हैं, तो 65% लोग क्या होंगे पास होंगे। अगर 25% दोनों विषयों में फेल है, तो 75% दोनों विषयों में क्या होंगे पास होंगे। और हमें यही पूछा गया है कि कुल कितने विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू जोड़ देंगे, और जो दोनों वाली वैल्यू रहती है उसे घटा दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 55, और ये हो जाएगा आपका 65। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, और 6 5 11, और 1 12, 120% आया। अब 120 में से हम 75 को जो दोनों में रहेगा वो हमेशा घटा देंगे। तो 120 माइनस में 75, 10 में से 5 गया 5, और 11 में से 7 गया 4। तो कितने परसेंट आ गया 45% जो आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 45% आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप पहले जितना फेल दिया होगा फेल को लिख लेना, पास का निकाल लेना। फिर आपको एक ही दो ही चीज़ पूछेगा, या तो फेल प्रतिशत पूछेगा या तो पास प्रतिशत पूछेगा। और जो ये दोनों वाली वैल्यू रहेगी ये हमेशा घटेगी। आपका कोई भी पूछेगा चाहे फेल का या पास का, ये वैल्यू आपको हमेशा घटाना है।
ठीक है, एक प्रश्न और देख लेते, छोटा सा प्रश्न है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। आपने प्रश्न को पढ़ लिया है। प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन जरूर हुआ होगा, पर मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अगर 25% की वृद्धि हो रही है, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है कि 25% का क्या हो रहा है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, और तुमसे आपसे पूछा जाएगा कि क्या कमी हो रही है, कितना खपत होपत, आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। सीधा लिखना है यहाँ पे 25 और गुणे में यहाँ पे लिखना है 100, और यहाँ पे 25% की अगर वृद्धि हो रही है तो बटे में 100 में 25 जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 25 पंचे 125 और 5 से 100 को काटेंगे तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 20%। ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे कमी हो रही होती, मान लो 25% की, तब लिखते हैं यहाँ पे 25, गुणे में यहाँ पे हो जाता 100, और यहाँ जो 25 हमने जोड़ा था वो घटा देंगे 100 में से, तो ये हो जाएगा 75। 25 एकम 25, 25 तिया 75, और 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। ठीक है, आई होप आपको दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।